काजल, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मैं जावा डेवलपर का आपका इंटरव्यू का प्रोसेस पूछूं एंड आपका एक्सपीरियंस पूछूं, बट उससे पहले मेरा एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने कंपनी चेंज की थी आपके पास ऑफर लेटर कितने आ गए थे? गौरव सच बताऊं तो ऑफर लेटर तो उस टाइम मेरे पास काफी आ गए थे, मतलब 8-9 ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ गए थे। और उसके बाद तो कुछ ऑफर्स ऐसे थे कि लास्ट के एंड टाइम पे मुझे कंपनी को बोलना पड़ रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी इतना है, वो मीट नहीं कर पा रहे थे उस ऑफर को, तो फिर वो ऑफर उन्होंने खुद ही, मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, रिलीज नहीं किए। सो ऐसा था। ऑल्दो ये रिसेशन का टाइम था, मैंने भी डिफिकल्टी फेस की है लाइक अदर स्टूडेंट्स और वट एवर यू कैन से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फेस करते हैं, बट येस आई केप्ट ऑन ट्राइंग हार्ड और फाइनली ट्राई करते करते मेरा जॉब स्विच हो पाया। नहीं, डेफिनेटली यार, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो 90 डेज के नोटिस पीरियड में आती है, और आप इन्फोसिस में काम करते हो एंड इन्फोसिस में आपने वो 90 डेज का नोटिस पीरियड वाला इशूज देखा होगा कि जब कंपनीज के पास आपके पास कॉल आते हैं तो पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का है, आप बोलते हैं 90 डेज का, तो भाई उसके बाद आपको कॉल बैक नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट मार देंगे आपकी प्रोफाइल को। तो ये इशू आपने कैसे सॉल्व किया था कि यार 90 डेज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया आपके थ्रू, या फिर कौन सी कंपनी थी ऐसी पहली जिसने आपको बोल दिया कि भाई ठीक है आप आओ इंटरव्यू दो, हमें कोई मतलब नहीं है 90 डेज के नोटिस पीरियड से? Okay. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वैसे किसी को अगर नहीं पता मेरे व्यूअर्स को, तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी शूट किया हुआ है, 90 डेज का नोटिस पीरियड कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने कैसे हैंडल किया था, लाइक देखो इन्फोसिस का 90 डेज का नोटिस पीरियड सुन के ऑब्वियसली कोई इंटरटेन नहीं करेगा, बट देयर आर मेनी कंपनीज, एसेंचर है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, बहुत सारी कंपनीज एंटरटेन भी करती हैं, बट उसका कॉल आपको आए ये भी जरूरी नहीं है ना। तो इनिशियली देखो मैंने तो बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं तो सबको अपना जो नोटिस पीरियड है वो कम ही बताती थी। आपने 90 डेज का नोटिस पीरियड नौकरी पे अपडेट कर दिया, लिंक्डइन पे आप कोई भी जॉब पोस्टिंग आ रही है उसमें 90 डेज मेंशन कर रहे हो, आपको क्या लगता है आपको सिंगल कॉल आएगी? नहीं आने वाली, लिटरली एक कॉल नहीं आने वाली। क्योंकि रीजन क्या रहता है, क्योंकि एचआर को भी पता है कि यार आज इसका इंटरव्यू स्केड्यूल करके इसने कंपनी ज्वाइन कर ली, लेट्स सपोज इसके पास ऑफर लेटर आ गया, बाद में इसके पास इतने सारे डेज हैं कि बाद में और कंपनीज में जाकर नेगोशिएशन करते वक्त अपना पैकेज बढ़ा लेगा, और फिर फाइनली जिस कंपनी ने मुझे फर्स्ट चांस दिया ज्वाइन नहीं करने वाला। ये सब एचआर को ऑलरेडी पता होता है, इसी वजह से वो अपना जो नोटिस पीरियड है वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा कैंडिडेट को वो अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाएं जिसका नोटिस पीरियड कम हो। तो मैं तो यही करती थी, मैं अपना नोटिस पीरियड ऑलरेडी 45 to 60 डेज मेंशन कर देती थी। उसके बाद मुझे जो एचआर की कॉल आती थी तब मैं उन्हें कन्विंस करती थी अपनी टेक स्टैक से कि मुझे इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है, और मैं उन्हें बताती थी कि मेरा एक्चुअल जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है, बट मेरे को कंपनी जल्दी रिलीज कर देगी बिकॉज मेरी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और मैं बेंच पे आने वाली हूँ। सो सिर्फ यही एक तरीका था उस नोटिस पीरियड को हैंडल करने का, और उसी तरीके से मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाते थे। और एक बार ऑफर लेटर आने की देर है, ऑफर लेटर आया या तो आप रिजाइन कर सकते हो, सेकेंड आपके पास एक जो प्लस पॉइंट ये रहता है कि लेट्स सपोज उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लेट्स सपोज वर्स्ट टू वर्स्ट केस आपके पास कोई ऑफर नहीं आया, बाद में आप अगर एचआर को बोलते हो कि आप बाद में एचआर को बोलते हो कि मुझे मैनेजर्स ने रिलीज नहीं किया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, मैं रिलीज नहीं हो पाया, तो वो एचआर जो है वो आपका जो है वो टाइम स्ट्रेच कर देंगे। क्यों स्ट्रेच कर देंगे? बिकॉज दे ऑलरेडी वेटेड फॉर यू ना, लाइक दे हैव वेटेड फॉर 60 डेज 45 डेज, सो वो आपका वेट और 1 महीना कर लेंगे। सो एक बार ऑफर लेटर आने की देर है, सो मैं तो ऐसे ही हैंडल करती थी अपने नोटिस पीरियड को। सो दिस इज हाउ आई हैव हैंडल्ड। और सबसे पहला जो ऑफर लेटर मेरे पास आया था वो एसेंचर से आया था, और गौरव आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एसेंचर से ऑफर लेटर आने के बाद यूजुअली लोग क्या करेंगे, 3 महीने का उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था मेरा, पर उन्होंने इतना कम पैकेज ऑफर किया था कि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पैकेज पे शिफ्ट करूं। तो मैंने पता नहीं वो कहते हैं ना रिजाइन ही नहीं डाला कंपनी से, मतलब मेरे जैसा कोई मत करना, बट मैंने ऐसा किया था। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी इस पैकेज से, तो मैंने रिजाइन ही नहीं किया था। आई केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर अदर गुड ऑफर्स, आई वाज लाइक दैट, लाइक मैंने ऐसे किया था। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि हाँ, बट यार नहीं, इसका रीजन मैं बताती हूँ क्या था, क्योंकि मार्केट में वो बहुत ज्यादा फैल रखा था ना, रिसेशन, तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार मान के चलो वर्स्ट टू वर्स्ट केस कि अगर मैंने रिजाइन डाल दिया, मेरा ऑलरेडी मार्केट मतलब 10 है
और 13 मिल रहा है, 13 भी फिक्स नहीं, मतलब वेरिएबल्स वगैरह ऐड ऑन करके। मेरे को लोकेशन गुड़गांव की मिल रही है, जाने में वाली नहीं हूँ, और मेरे को लगता था कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, मैं अच्छा ऑप्ट कर लूंगी, पर मेरे को मार्केट पे भरोसा थोड़ा कम हो रहा था, तो इसी रीजन वाइज मैंने सोचा कि थोड़ा और ट्राई करती हूँ, मे बी बेटर पैकेज 15 तक जाएगा। मेरा ये था 15 अगर कोई देगा तभी मैं रिजाइन डालूंगी। तो मैंने अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैं नहीं किसी को कह रही, बट ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा इनिशियल पैकेज था वो काफी अच्छा था, तो मैं 13 के साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी, वो भी विद वेरिएबल मिला के 13 था। सो दैट्स हाउ आई कलेक्टेड सो मेनी ऑफर्स, और फिर फाइनली एक डिसीजन लिया कि ईपैम में ज्वाइन करूंगी मैं। नहीं यार बेटे, वैसे आपका आइडिया तो ठीक था, बट ऐसे कभी मत करना। मैं अपनी ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता हाँ, है मैं यही तो कह रही हाँ, हूँ। वो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एचआर बाद में आपका, अगर आपको ऑफर लेटर दे भी दिया है तो वो रिजेक्ट मार देंगे आपके ऑफर लेटर को, अगर आपने नोटिस पीरियड पे नहीं गए हो तो, क्योंकि वो इशू होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने भी ऐसा किया था, फिर कंपनी क्या करती है, आपके ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर देती है, वो इशू होता है। अच्छा काजल, गौरव हाँ, मैंने सॉरी गौरव, मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट ही नहीं किया था, मतलब खुद ही नहीं एक्सेप्ट किया अच्छा था। आपने ऑफर लेटर ही एक्सेप्ट नहीं किया था? ओ, मैंने खुद ही उनको बोल दिया था कि आई डिजर्व बेटर देन दिस, एंड दे वर नॉट रेडी टू पे। आई नो बाद में नेगोशिएशन हो सकती हाँ। थी, लेटर ऑन मेरे पास ऑफर्स आ सकते थे, बट ये मैं खुद, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मेरा इन्फोसिस के साथ बहुत वैसा था कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग, मेरा मतलब माइंडसेट ऐसा था कि अच्छा पैकेज मिलेगा तब आई वाज लाइक कि फिर ठीक है, मेरे को हिम्मत आएगी ना इन्फोसिस से रिजाइन करने की, यार अच्छा मिल रहा है तब मतलब रिजाइन करती हो। मेरे साथ ऐसा था, सो दैट्स हाउ आई डिड। सो मैं बहुत ट्रू हूँ, आई एम नॉट लाइंग एनीथिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, क्योंकि 90 डेज में कोई भी कंपनी जो है वो ऑफर लेटर रिलीज नहीं करती, आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो, आफ्टर देन ट्राई करो और नेगोशिएट करो, और फाइनल में जाके आपको इससे कहीं ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा होगा। सो ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा लिटिल बिट डर लग रहा है, वो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं उस केस को शेयर कर रही हूँ। ओके ओके, नहीं ये बात भी ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। एंड काजल, ये आपका हाँ। जो सिनेरियो बना था ना वो भी ठीक था, क्योंकि होता क्या है ना, हमारा पैकेज इतना तो है ही है, मेरा चल रहा है, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मुझे और अच्छा बेटर पैकेज मिल गया, ऐसा नहीं कि यार 20% हाइक पे मिल गया, 30% हाइक पे मिल गया, अगर मुझे 60% मिलता है, 70% मिलता है, तो मैं एक बार सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे चलो पीछे तो कोई इशू नहीं है यार, 9.5 लाख का पैकेज बहुत होता है, एंड मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ तो कोई इशू नहीं है, राइट? तो उससे बेटर पैकेज मिलता है 50 लाख का या 16 लाख का, तो डेफिनेटली मैं चेंज के लिए सोचूंगी। 12 लाख के पैकेज पे मैं क्यों चेंज के लिए सोचूंगी? तो आपका जो आइडिया था इसके पीछे वो बहुत सही था, आपने सही सोचा था कि यार नहीं, इसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बेटर के लिए डिजर्व करती हूँ। काजल, मेरा एक क्वेश्चन है। गौरव, हाँ, बस एक चीज छोटी सी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक्चुअली इसी से ना मैं अपने एक फ्रेंड से भी थोड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे फ्रेंड ने क्या किया, रिसेशन का टाइम है, ठीक है, अभी उसके पास कोई भी सिंगल ऑफर नहीं है, वो किसी भी कंपनी लाइक कोई भी कंपनी, रैंडम कंपनी उसे कॉल करती थी, वो ऐसे ही बोल देता था मेरा जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है, ऐसे जो एचआर थी वो कॉल रख देती थी, ठीक है, वो उसका जो इंटरव्यू स्केड्यूल ही नहीं होता था। लाइक ही वाज वेरी ट्रू, सबको बोलता 90 डेज का नोटिस पीरियड, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो एचआर है वो उसका इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं करी थी, उसने इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में आके सीधा रिजाइन ही कर दिया। लाइक मैं तो देख लूंगा, जो होगी देखी जाएगी, बट आई वुड से he was very good at coding and all that stuff। उसको फर्स्ट मंथ कॉल्स नहीं आई, सेकंड मंथ कॉल्स नहीं आई, थर्ड मंथ में बहुत एंड में जाके ही गॉट सम कॉल्स। तो मैं कहूँगी इतना ज्यादा आपको डेयरिंग भी नहीं करना। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो ऐसा नहीं कि सीधा रिजाइन कर दो, मतलब एटलीस्ट एक ऑफर ग्रैब करो, फिर रिजाइन करो और फिर उसके बाद नेगोशिएशन करो। तो ये एक थोड़ी सेफ स्ट्रैटेजी है। बस जिसको रिस्क लेना वो कैसे भी लेगा, वो आपकी मर्जी है, बट आई वुड से कि अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अगर आपका बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है, यू आर हैप्पी, बट जस्ट आपको पैकेज इंक्रीज करना है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करते हुए दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करो। उसके लिए बस यही बोलो कि मेरा जो नोटिस पीरियड है वो कम है, ये एक तरीका है इंटरव्यू स्केड्यूल करने का।